अगर राहुल गांधी आज चोर गद्दी छोड़ के नारा दिए हैं तो कुछ न कुछ सोच के ही दिए होंगे। अगर हम अज्ञानी होते तो हम भी आज राहुल गांधी के साथ खड़े होते। ये मुख्य समस्या जातिवाद नहीं, मुख्य समस्या है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ सेक्टर है। वोटर अधिकार यात्रा में आपको ये भी समझाया जा रहा है कि आप अपने हक और अधिकारों के लिए लड़िए। पूर्व उप मुख्यमंत्री का ही नाम कट जा रहा है तो आम आदमी का नाम तो कट ही जाएगा ना। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ पूर्वांचली भाई है, छात्र है यहाँ पे, उनसे हम जुड़ेंगे। जितने आरोप लगाए हैं संसद से लेके सड़क तक, नारे गूंजे हैं वोट चोर गति छोड़, इन नारों के ऊपर, इस यात्रा के ऊपर हमारे साथ जो यहाँ पे छात्र हैं, हम उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अजीत अडवाणी हुआ। अजीत जी बिहार से ही है या दिल्ली से है? नहीं, हम प्रॉपर बिहार के रहने वाले मूल निवासी हैं। अच्छा, तो बिहार में ही आपका वोट है या दिल्ली का है? नहीं, मेरा बिहार में वोटर ID कार्ड है, हम वोटर हैं बिहार का। क्या? अच्छा, तो वोटर लिस्ट में नाम है आपका? बिल्कुल, मेरा वोटर ID में नाम है। बिल्कुल नाम है, आस पड़ोस में सबका नाम है, घर परिवार में सबका नाम है वोटर लिस्ट में? देखिए, इस धरातल पर हम उतर के जब हम उनको जागरूक करें या फिर हमें एक जगह डाटा कनेक्शन करें और कलेक्ट करने के बाद ही पता चल पाएगा कि किसका है या किसका नहीं है। आपके पूरे परिवार का है ना वोटर हाँ, लिस्ट में? मेरे पूरी परिवार का है। पूरे परिवार का है। वोटर अधिकार यात्रा चल रही है आपके बिहार में राहुल गांधी की, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम आपके मीडिया चैनलों से कहना चाहेंगे कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं कहीं न कहीं ये उल्लेखनीय है। ये एक मत अधिकार और मतदान की वैल्यू समझ में आता है कि एक वोट से सरकार बन सकती है, एक वोट से सरकार गिर सकती है। अगर राहुल गांधी आज वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा दिए हैं तो कुछ न कुछ सोच के ही दिए होंगे, इसलिए दिए हुए हैं। अगर हम 10 मतदाताओं को हटा दे या नाम काट दे वोटर ID कार्ड से, क्या पता 10 वोट से विपक्ष जीत जाए जिसे गद्दी पर नहीं बैठनी चाहिए। इससे आम आदमियों की हरास हो रहा है, बल्कि एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है वोट का, तो स्वाभाविक है, इससे हम खुश हैं। बिहार की जनता खुश है, परिवर्तन की मांग है, परिवर्तन की लहर है। हम राहुल गांधी के साथ हैं। कुछ ऐसे नाम आए बाहर जिनको हाईलाइट किया गया, वो सामने आए कि हमारा तो नाम यहाँ पे जो है पहले हमें बरगलाया गया है, मूर्ख जनता है, हम पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से हमारे को इस्तेमाल किया गया है। देखिए, धरातल पर आज के वर्तमान समय में बात किया जाए ना, सबसे बड़ी बात है शिक्षा। आपको जब हम माइंड वॉश कर रहे हैं, आपको बलगरा रहे हैं, आप हमारे बातों से प्रभावित होकर हमारे और आकर्षित हो रही है, तो ये आपकी अज्ञानता है, आपकी अशिक्षा की कमी है। अगर हमारे बिहार में इतनी शिक्षा की कमी होती, अज्ञानों की भरे हुए व्यक्ति होते, तो आज हम भारत की हर एक कोना, हर एक क्षेत्र में नहीं होते। बिहार वासी कहाँ नहीं है। हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि ज्ञानता की बात कर रहे हैं, तो आपके घर का भी तो वोटर लिस्ट में सबका नाम है, सब लोगों का नाम है, फिर भी आप राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को समर्थन कर रहे हैं, तो आप भी अज्ञानी हुए क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल लगा। अगर हम अज्ञानी होते तो हम भी आज राहुल गांधी के साथ खड़े होते। हम राहुल गांधी के उनके विचारों पे खड़े हुए हैं, जो बाकी हमारे जैसे भाई न पढ़ लिख कर, शिक्षा से नहीं जुड़कर वंचित रह गए हैं। उसका हकीकत में नाम काट दिया गया है, तो उनको तो सच में जागरूक देखा है आपने? नहीं, इसमें तो हम नहीं देखे हैं। जानते हैं किसी को इसका कटा है ना? सच पूछा जाए तो मैं नहीं जानता हूँ। नहीं जानते जी, लेकिन बस राहुल गांधी जी के राहुल पीछे गांधी का जी मौज के मार ये जब आप बोल रहे हैं कि देखा है नहीं देखा, मैं आपको बता दूं कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो वहाँ वोटर जो थे 45 लाख लोकसभा और विधानसभा के बीच में जो महाराष्ट्र में वोटर जोड़ेगा वो 45 लाख जोड़ेगा। अब बताइए कि 6 महीने में 45 लाख वोटर कहाँ से जोड़ चुके हैं। इतने इलेक्शन में कमीशन खाली है कि 45 लाख रुपए, 45 लाख आदमी एक बाइक आ जाएगा आपके विधानसभा में, आपके महाराष्ट्र में। ये सवाल उठता है। 11,000 डुप्लीकेट वोटर्स हैं। एक लोकेशन पे आप जा रही हैं, जिसके घर पे आप जा रही हैं, तो वहाँ दिखाया जा रहा है कि 5 लोग रह रहे हैं, लेकिन जब आप रिपोर्ट देख रही हैं तो वहाँ पे 80 लोगों का नाम दर्ज है कि 80 लोग वहाँ पे वोट देते हैं। लेकिन जब वहाँ पे मीडिया चैनल, आप ही के मीडिया चैनल जब जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, एक ही आदमी रहता है। आप बताइए कैसे हम मान लें कि वोट चोरी नहीं हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो ओपन चैलेंज भी कर रहा है कि जिनके नाम यदि कटे हैं, जिनके नाम बड़े हैं, वो हमारे सामने आए, हमारे सामने आके बैठे, हमसे बात करे।
देखिए सबसे पहले राहुल ऐसे गांधी एग्जाम्पल सामने आए जिनका नाम हाईलाइट किया गया यात्रा के दौरान, वो लोग खुद सामने आए कि हम मूर्ख लोग हैं, हमें नहीं पता था, हमें पेश किया गया, हमने बोल दिया। आपने जब देखा होगा कि जब यात्रा चली थी सासाराम से, तो जब सासाराम के जब शाम को जब यात्रा खत्म होने वाली थी तो कम से कम 10-15 लोग यात्रा के समापन में जो समारोह हो रहा था उसमें जुड़े थे और उन्होंने दिखाया कि मैं जिंदा हूं लेकिन मेरा नाम कट गया है। यहाँ तक तेजस्वी यादव जी का नाम कट गया था, जब मीडिया में हल्ला हो गया तब नाम बोल रहे हैं कि नहीं कटा नहीं है। अब बताइए कैसे मान, जब पूर्व उप मुख्यमंत्री का ही नाम कट जा रहा है तो आम आदमी का नाम तो कट ही जाएगा ना, बताइए। तो आपको लगता है वोटर अधिकार यात्रा से जागरूकता होगी? क्योंकि बिहार की एक सबसे मुख्य समस्या जो है वो जातिवाद है, जाति के नाम पर वोट पड़ते हैं बिहार के। देखिए मुख्य समस्या जातिवाद नहीं है, मुख्य समस्या है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ सेक्टर है, ये सब पलायन है, ये सब मेन मुद्दे हैं। वोटर ये जनता वोटर अधिकार यात्रा से जागरूक होके इन सब पे ध्यान अपना देगी या नहीं? देखिए वोटर अधिकार यात्रा में आपको ये भी समझाया जा रहा है कि आप अपने हक और अधिकारों के लिए लड़िए। आपको अगर दबाया जा रहा है तो आप अपने हक और अधिकारों के लिए यात्रा में शामिल होइए। अगर आपका नाम काटा है फिर भी, और अगर आप पलायन से त्रस्त हैं, आपको स्वास्थ्य, आप देखेंगे कि जो सरकारी स्कूल्स हैं उसकी क्या हालत हो गई है बिहार में। छत टपक रहे हैं, टीचर्स नहीं है, मिड डे मील जो स्कीम है उसका बढ़िया से कोई संचालन नहीं कर रहा है। अब बताइए कैसे बिहार आगे बढ़ेगा? 2005 से लेकर अभी तक 2025 हो गया, किसकी सरकार है? जदयू और बीजेपी की सरकार है। और ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस, इससे पहले राजद के साथ भी गठबंधन था। राजद के साथ कितना महीना? 17 महीना एक बार, 22 महीना एक बार। 17 महीना में आप देखे होंगे कि 4 लाख प्लस नौकरियां दे दी। बहाली कितना हुआ? तो काम तो हो ही रहा है ना। हम सवाल किससे पूछेंगे? जो शासन में उससे पूछेंगे, जो कि 30 साल पहले शासन में था उससे पूछेंगे। हमारा तो जन्म 2005 में हुआ है तो हम 2005 के बाद ना पूछेंगे 2005 के पहले क्या हुआ था। तो आप वोटर भी नहीं हैं? वोटर हम नहीं है, लेकिन इतना तो है, देश के नागरिक हैं ना, बिहार के नागरिक हैं, समझ रहे हैं ना कि बिहार में क्या समस्या है क्या नहीं समस्या है। आपके क्या नाम है भैया? मेरा नाम शिवम यादव हुआ। यू बिहार से ही है? बिहार से। ये वोट भी बिहार का ही है? हाँ बिल्कुल। वोटर लिस्ट में नाम था? हाँ बिल्कुल, इस पर चढ़ा है। नाम पर पूरे परिवार का था? पूरे परिवार का नाम था। वोटर अधिकार यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल एक अच्छी इनिशिएटिव है कांग्रेस द्वारा और राहुल गांधी जी के द्वारा। जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका जो बीजेपी गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिस प्रकार मिसयूज कर रही है, ये एक कहा जा सकता है कि हमारे एक संविधान के लिए खतरा है। मिसयूज होता तो एक नारा दिया था भाजपा ने लोकसभा चुनाव वक्त, अब की बार 400 पार, वो क्यों नहीं कर? देखिए 400 पार मतलब मोदी जी का कुछ ऐसा भी काम है, इस लोगों का ट्रस्ट उनसे मतलब उठ चुका है ट्रस्ट। मोदी जी 400 पार नहीं कर पाए, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन वाला रीजन नहीं है। और अगला सवाल पूछिए आप। ये विपक्ष का जो काम होता है, विपक्ष का काम होता है डेमोक्रेसी को बनाए रखना। अगर राहुल गांधी अगर वोट यात्रा कर रहे हैं बिहार में तो एक सशक्त लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका काम, अगर वोट भी चोरी नहीं हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने ओपन चैलेंज किया है, वो अगर नहीं भी बन पा रहा तो भी विपक्ष का बहुत काम है, डेमोक्रेसी बहुत मजबूत हो रही है। इससे विपक्ष जितना मजबूत रहेगा सरकार उतनी चीज चलेगी। ये नहीं कि वोट चोरी हो, भविष्य में वोट चोरी ना हो, इसके लिए भी एक अभियान चला रहे हैं। यहाँ पर कुछ पूर्वांचल छात्रों से बात करी, पूर्वांचली जिनकी राय आपने सुनी वोटर अधिकार यात्रा को लेके चर्चा की। अब इनकी राय से आप कितनी सहमति दर्ज करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।